नमस्कार। मैं शोमुई शाह और आप देख रहे हैं शोमुई टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ। और आज का जो टेक न्यूज़ का एपिसोड है, इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो का जरूर अंत तक देखें। और हम बताते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ से और शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज़ के एपिसोड। हमारे फर्स्ट न्यूज़ आईक्यू की तरफ से। फाइनली आईक्यू 7 स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है। और इस स्मार्टफोन का जो चाइना में स्टार्टिंग प्राइस है वो है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 43,000 रुपीज़ के आसपास से। इसके अलावा अभी तक इस स्मार्टफोन के इंडिया में लॉन्च को लेकर कोई भी डिटेल्स पता नहीं चला है। और फीचर की बात करें तो स्मार्टफोन आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने में रहता है। उसके बाद 6.62 इंच का एक फुल एच डी प्लस का एमोलेड होल पंच डिस्प्ले देखने में रहता है, जहाँ पर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने में रहता है। प्रोसेसर में इसमें आप लोगों को फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने मिलता है विथ 5G सपोर्ट। उसके बाद अप टू 12 GB तक का रैम ऑप्शन मिलता है और अप टू 256 GB तक का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने मिलता है। और इसमें आप लोगों को LPDDR5 का रैम टाइप देखने मिलता है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने मिलता है। इसमें आप लोगों को बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेडियर कैमरा सेटअप देखने मिलता है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का 500 से भी कैमरा देखने मिलता है। उसके बाद 4000 mAh का बैटरी देखने मिलता है। उसके साथ 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाता है। तो जब भी फ्यूचर में इस iQOO 7 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी डिटेल्स पता रहेगा, मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ में आप लोगों को इसका और साइड दे दूंगा। हमारे सेकंड न्यूज़ है रेडमी की तरफ से। रेडमी के जो जनरल मैनेजर है लू विबिंग, उन्होंने फाइनली वीवो को एक पोस्ट कार्ड कंफर्म कर दिया है। जो अपकमिंग रेडमी का K40 सीरीज है, ये चाइना में लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी मंथ में। इसके अलावा विबिंग ने भी कंफर्म किया है इस रेडमी का K40 सीरीज का चाइना में स्टार्टिंग प्राइस होगा 299 चाइनीज युआन से, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 34,000 रुपीज़ से। और आप लोग को फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा विविंग ने ये भी हिंट दिया है कि इस रेडमी के K40 सीरीज में आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई भी कार्व्ड एज देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आने वाले दिनों में इस रेडमी के K40 सीरीज के लॉन्च को लेकर कोई भी स्पेसिफिक डेट पता चलेगा, मैं पर टेक न्यूज़ आप लोगों को बता दूंगा। हमारे चैनल इंस्टीट्यूट है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस ने उनके पहले फिटनेस बैंड को, जो कि वन प्लस बैंड, इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और इस फिटनेस बैंड का प्राइस है 2499 रुपीज़। और आप लोगों को सिंगल ब्लैक कलर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, लेकिन इस फिटनेस बैंड के जो स्ट्रैप है उसमें आप लोगों को एक ब्लू और एक ग्रे, ये दोनों कलर का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। लेकिन इस ब्लू और ग्रे कलर के स्ट्रैप को आप लोगों को अलग से खरीदना पड़ेगा और हर एक स्ट्रैप का प्राइस है 399 रुपीज़। इसके अलावा इस वन प्लस बैंड को आप खरीद पाएंगे 13 जनवरी से वाया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वन प्लस स्टोर ऐप, OnePlus.in, वन प्लस के एक्सक्लूसिव ऑफलाइन स्टोर्स और जो अदर्स पार्टनर आउटलेट है वह सभी। इसके अलावा अगर आप वन प्लस के रेड केबल क्लब मेंबर है तो आप इसे खरीद पाएंगे 12 जनवरी 9 AM से। फीचर की बात करें तो इस वन प्लस बैंड में आप लोगों को 1.1 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है। उसके बाद ये IP68 सर्टिफाइड भी है और इसमें आप लोगों को 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस भी देखने मिल जाता है। यानी कि अगर आप इस फिटनेस बैंड को 50 मीटर्स तक पानी के अंदर ले जा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी देखने मिल जाता है और ये फिलहाल एंड्रॉइड वर्जन 6.0 या फिर उसके बाद के एंड्रॉइड वर्जन के डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा आप इसे बाद में आईफोन यूजर्स भी यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद इसमें आप लोगों को योगा, इंडोर रनिंग, आउटडोर रनिंग, क्रिकेट जैसे टोटल 13 स्पोर्ट मोड को ट्रैक करने का फीचर देखने मिल जाता है। इसके साथ ही हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर देखने को मिलता है। एस्पिडो लेवल यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को ट्रैक करने का फीचर देखने को मिलता है। स्लीप ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिलता है और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इस फिटनेस बैंड को यूज़ करके कैमरा से जो डिवाइसेस कनेक्टेड होगा उस डिवाइस के कैमरा से पिक्चर भी क्लिक कर पाएंगे, म्यूजिक को भी कंट्रोल कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को भी इसमें देख पाएंगे। और कंपनी के क्लेम के मुताबिक इस वन प्लस बैंड में आप लोगों को सिंगल चार्ज पे अप टू 14 डेज तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। और इस फिटनेस बैंड का वेट है स्ट्रैप के साथ 22.6 ग्राम्स। तो अगर आप इस वन प्लस बैंड को खरीदने आते तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे 13 जनवरी से। हमारा चैनल इंस्टीट्यूट सैमसंग की तरफ से। अभी इन फ्यूचर ने अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी A32 5G स्मार्टफोन्स के कुछ रेंडर्स को शेयर किया है। और जो रेंडर्स से इससे पता चलता है इसमें आप लोगों को फ्रंट में एक वाटर अप्रोच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसका बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और पर्पल जैसे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आप लोगों को एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और बता दें कि स्मार्टफोन इस तरह का सैमसंग की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। उसका रिसेंटली सैमसंग के स्मार्टफोन को सैमसंग के US और आयरलैंड के वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था विथ मॉडल नंबर ऑफ SM-A326B, जो कि बताते रखे यही सैमसंग गैलेक्सी A32 5G स्मार्टफोन होने वाला है, यानी कि बहुत जल्दी लॉन्च होगा। उसके बाद इंडिया के जो BIS सर्टिफिकेशन है वहाँ पर भी एक सैमसंग के स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया था विथ मॉडल नंबर ऑफ SM-A325F,
जो कि बताया कि इसी सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन का एक 4G मॉडल हो सकता है और इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और रूमर से पता चला कि इसी सैमसंग गैलेक्सी A32 5G स्मार्टफोन आप लोगों को 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। उसके बाद 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले भी यूएस के FCC लिस्टिंग के ऊपर और HTML5 लिस्टिंग के ऊपर सैमसंग के इसी A32 5G स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया था और जहाँ से बताया था कि इसमें आप लोगों को NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने को मिलेगा और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो जब भी में इस सैमसंग के सस्ता A32 5G स्मार्टफोन के बारे में और कोई डिटेल्स पता चलेगा, मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ आप लोगों को इसके बारे में साइड दे दूंगा। हमारे से लास्ट में सैमसंग की तरफ से जो आने वाला 14 जनवरी है उसमें जो सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2021 इवेंट होने वाला है, उसमें ऐसे सैमसंग उनके सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के साथ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो, ये जो सैमसंग का TWS ईयरबड्स होगा, इसको लॉन्च कर सकता है। और उससे पहले अभी कनाडा के एक रिटेलर है स्टेपल्स कनाडा नाम के, उन्होंने एक्सीडेंटली उनकी लिस्टिंग के ऊपर इसी सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो को लिस्टेड कर दिया था और ये ईयरबड्स लिस्टेड हुआ था ब्लैक, सिल्वर और वायलेट कलर ऑप्शन में। इसके अलावा इस लिस्टिंग से पता चल रहा था इस सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो का कनाडा में प्राइस होने वाला है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 15,020 रुपीज़ के आसपास। और इस लिस्टिंग से पता चल रहा था इस सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो में आप लोगों को 11 mm का वूफर और 6.5 mm का ट्विटर देखने को मिल जाएगा। उसका दिन आप लोगों को एक डेडिकेटेड एम्बिएंट साउंड मोड देखने को मिलेगा जो शायद से लगभग सिमिलरली काम करेगा एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में आप लोगों को जैसा ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता है वैसा ही। इसके अलावा इस सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो में आप लोगों को एक अपग्रेडेड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाएगा और IPX7 का वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर 14 जनवरी को सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो लॉन्च होता है तो उसके बाद मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल प्राइस, उसका जो फीचर है यहाँ पर टेक न्यूज़ आप लोगों को बता दूंगा। हमारा आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका जो साइड में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। उसका 3 ऑप्शन आएगा, उसमें से जो ऑल नाम का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।